गुड मॉर्निंग गर्ल्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेशो टू द मूविंग एवरेज मेथड। ठीक है, चलिए रेशो टू द मूविंग एवरेज मेथड क्या होता है, इसके क्या स्टेप्स होते हैं। चलिए हम इसके स्टेप्स पढ़ते हैं। पहले फर्स्ट स्टेप है इसका, कैलकुलेट द सेंटर्ड 12 मंथ्स मूविंग एवरेज ऑफ द डाटा। हमें क्या कैलकुलेट करना है, मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है 12 मंथ्स का, जिसमें हमारा सेंटर पॉइंट होना चाहिए। देखिए मैंने आपको एग्जांपल कराए थे ना, पहले एक तो सेंटर और एक नॉट सेंटर वाला, तो हमें यहाँ पर सेंटर पॉइंट होना चाहिए जो हम मूविंग एवरेज यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड पॉइंट है एक्सप्रेस द ओरिजिनल डाटा एज परसेंटेज ऑफ द सेंटर्ड मूविंग एवरेज वैल्यूज। हमें क्या एक्सप्रेस करना है, जो हमारा ओरिजिनल डाटा होगा उसका परसेंटेज, जब हम उसमें सेंटर्ड मूविंग एवरेज वैल्यूज भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यानी कि ओरिजिनल डाटा डिवाइडेड बाय द मूविंग एवरेज इनटू 100। या हम एग्जांपल्स में देखेंगे किस अकॉर्डिंग जो उन्होंने ओरिजिनल डाटा हमें कैलकुलेट किया होगा, क्योंकि वो डिपेंड करेगा टोटली हमारे मंथ्स पे। ठीक है ना, एक्सेप्ट फॉर 6 मंथ्स इन द बिगनिंग एंड 6 मंथ्स इन द एंड। हमें 6 मंथ इन द बिगनिंग और जो एंड में है उनको छोड़कर हमें क्या करना है, ओरिजिनल डाटा एक्सप्रेस करना है और उसका परसेंटेज। थर्ड वन है सीजनल इंडिसेस आर नाउ ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग द इरेगुलर ऑफ रैंडम कंपोनेंट बाय एवरेजिंग दीज परसेंटेज। हमें सीजनल इंडिसेस कैसे फाइंड आउट करना है, एलिमिनेट करना है हमारे इरेगुलर रैंडम कंपोनेंट को। इरेगुलर वाले आपको पता है ना, जो रैंडमली कोई भी कंडीशन एकदम से हमारी आ जाती है, जैसे मैंने आपको बताया था अर्थक्वेक, फ्लड्स, तो ये सब चीज़ें हमें इसमें इंक्लूड नहीं करनी है। इनको एलिमिनेट करके जो हमारा एवरेज निकलता है वो हमारा क्या होगा, सीजनल इंडिसेस। फोर्थ है हमें पहले सम ऑफ दिस इंडिसेस, जो भी हमारी इंडिसेस होंगी उनका सम करना है फॉर मंथ और क्वार्टरली डाटा, जिसमें विल नॉट इन जनरल भी 1200 और 400। ज़रूरी नहीं है कि वो 1200 और 400 ही हो, बस हमें क्या करना है, सम करना है अपने इंडिसेस का मंथली या फिर क्वार्टरली के अकॉर्डिंग, जो भी हमें क्वेश्चंस में गिवन होगा। ठीक है, चलिए अब हम उसका मेरिट और डीमेरिट्स पढ़ते हैं। पहले हम मेरिट्स देखते हैं। ऑफ ऑल द मेथड ऑफ मेजरिंग सीजनल वेरिएशन। देखो हमने सीजनल वेरिएशंस की, मैंने आपको क्या बोला था, हमारे पास टोटल 4 मेथड्स हैं, तो ये आपका थर्ड मेथड है। फर्स्ट आपने सिंपल पढ़ा था, सेकंड आपने रेशियो टू ट्रेंड मेथड, और थर्ड आप कौन सा पढ़ रहे हो, रेशियो टू द मूविंग एवरेज। तो हमारे पास जो ये वाला मेथड है, मेथड ऑफ मेजरिंग सीजनल वेरिएशन, द रेशियो टू द मूविंग एवरेज मेथड इज द मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री फ्लेक्सिबल वाइडली यूज्ड मेथड। ये हमारा बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री मेथड होता है, फ्लेक्सिबल भी है फॉर एस्टिमेटिंग द सीजनल फ्लक्चुएशन इन अ टाइम सीरीज। ठीक है ना, बिकॉज इट आयरन्स आउट बोथ द ट्रेंड साइक्लिकल कंपोनेंट फ्रॉम द इंडिसेस ऑफ द सीजनल वेरिएशन, क्योंकि ये दोनों ही काम कर लेता है, साइक्लिकल के लिए भी और सीजनल वेरिएशन के लिए भी। तो ये वाला मेथड हमारा मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री होता है। ठीक है बेटा, इसके ड्रॉबैक्स हैं, देयर इज़ अ लॉस ऑफ सम ट्रेंड वैल्यूज फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एट द एंड। इसमें क्या होता है, जो हमारी ट्रेंड वैल्यूज़ होती हैं वो कुछ हमारे पास उनको हम कैलकुलेट नहीं करते हैं इस मेथड में, या तो स्टार्टिंग के और एंड के। अकॉर्डिंगली सीजनल इंडिसेस फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड द लास्ट 6 मंथ्स ऑफ द लास्ट ईयर। के स्टार्टिंग का जो फर्स्ट ईयर होगा उसके 6 मंथ हम इंक्लूड नहीं करेंगे, और जो लास्ट ईयर होगा उसके 6 मंथ्स हम इंक्लूड नहीं करते, हम उसमें इंक्लूड ही नहीं करते हैं। ठीक है ना, सीजनल इंडिसेस में हम इंक्लूड ही नहीं करते हैं। ये हमारे इस मेथड का क्या है, ड्रॉबैक है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, ये आपका एक रिमार्क है, एडिटिव मॉडल। ठीक है, इसके हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है ऑब्टेन 12 मंथ मूविंग एवरेज वैल्यूज, दीज विल कंटेन ट्रेंड एंड द साइक्लिक कंपोनेंट। हमें 12 मंथ्स का मूविंग एवरेज मेथड वैल्यूज फाइंड आउट करना है। ठीक है, जिसमें हमारे ट्रेंड और साइक्लिक कंपोनेंट दोनों ही होंगे, यानी कि हमें सबसे पहले 12 मंथ का मूविंग एवरेज वैल्यूज निकालना है, जिसमें हमारे ट्रेंड और साइक्लिक कंपोनेंट्स होंगे। फिर हमें क्या फाइंड करना है, y माइनस एम ए मतलब मूविंग एवरेज, यानी कि आपके पास जो भी y की वैल्यू होगी उसमें से आपको माइनस करना है मूविंग एवरेज। y की वैल्यू का मतलब क्या है, जिसमें आपके पास चारों की चारों टर्म्स होती हैं, यानी कि ट्रेंड भी होता है, सीजनल भी होता है, साइक्लिक भी होता है और इरेगुलर भी होता है। हम माइनस करेंगे मूविंग एवरेज को। देखो हमने यहाँ मूविंग एवरेज फाइंड आउट किया ना, जिसमें हमारे पास ट्रेंड और साइक्लिक है, तो हम क्या करेंगे, उसको उसमें से माइनस, तो हम पे क्या बच जाएगा, सीजनल और इरेगुलर। थर्ड पॉइंट है इरेगुलर कंपोनेंट इज एलिमिनेटेड ऑन एवरेजिंग दीज s+i वैल्यूज फॉर ईच मंथ
over different years and we get the preliminary indices for the each month। वो कह रहा है जो हमारे irregular component होते हैं वो हमारे eliminate हो जाते हैं on averaging these values। जब हम इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना, एवरेज फाइंड आउट करते हैं, तो जो हमारा इरेगुलर कंपोनेंट होता है वो हमारा एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है, ओवर द डिफरेंट ईयर। सो वी गेट द वैल्यूज फॉर द मंथ। नेक्स्ट हमारा लास्ट है सम ऑफ द इंडिसेस शुड बी ज़ीरो। जो हमारा सम होगा वो ज़ीरो के इक्वल होगा, और अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं होता है देन वी हैव टू एडजस्ट इट टू अ टोटल ऑफ ज़ीरो बाय सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम ईच ऑफ देम अ कांस्टेंट फैक्टर। हम क्या करते हैं, हम फिर उसको एडजस्ट करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं हमारे कांस्टेंट फैक्टर से। कांस्टेंट फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है k इक्वल्स टू 1/12 सम ऑफ द मंथली सीजनल इंडिसेस। k की वैल्यू कैसे निकालोगे, सम करोगे आप अपने मंथली इंडिसेस का और डिवाइड करना है बाय 12, ठीक है गर्ल्स। तो ये आपकी थ्योरी थी किसकी, रेशियो टू द मूविंग एवरेज मेथड। मैं आपको बुक में भी दिखा देती हूँ। देखो बेटा, ये है आपका टॉपिक रेशियो टू द मूविंग एवरेज मेथड। ये सारा का सारा थ्योरी मैंने आपको भी बताया है, मेरिट्स और डीमेरिट्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। और हमने फिर उसके बाद ये रिमार्क पढ़ा है एडिटिव मॉडल का, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इसका एग्जाम्पल। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 2.17 अप्लाई रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड टू एज सर्टन सीजनल इंडिसेस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमें क्या अप्लाई करना है, रेशियो टू द मूविंग एवरेज मेथड, जिसमें ये मेथड अप्लाई करके हमें क्या फाइंड आउट करना है, सीजनल इंडिसेस इन सारे डाटा से, ठीक है। अब देखो बेटा, ये डाटा ध्यान से देखो, यहाँ हमें 2002 का डाटा दिया हुआ है हर एक मंथ का। 2002 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून अप टू दिसंबर तक का हमें सारा डाटा दिया है, और नंबर ऑफ पर्सन विजिटिंग अ प्लेस ऑफ इंटरेस्ट, कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ पर्सन हैं जो किसी भी प्लेस को विजिट कर रहे हैं। ये 2003 का है, ये 2004 का डाटा है, ठीक है गर्ल्स। तो यहाँ हमें डाटा ईयर वाइज दिया है कि 2002 में 12 मंथ्स का डाटा ये रहा, 2003 में 12 मंथ्स का डाटा ये रहा, 2004 में 12 मंथ्स का डाटा ये रहा, ठीक है। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। चलिए मैं आपको पहले ये इसमें समझाऊंगी। देखिए गर्ल्स, ये आपको डाटा गिवन है ना, ठीक है, ये ईयर्स गिवन है। मैंने यहाँ पर जैसे पहले 2002 के 12 मंथ्स, देन 2003 के, फिर उसके आगे 2004 के हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ पर्सन विजिटिंग अ प्लेस ऑफ इंटरेस्ट, ये आपके पास 2002 का डाटा है, ठीक है। 12 पॉइंट्स मूविंग टोटल, पहले हम 12 पॉइंट्स के मूविंग टोटल्स यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। चलिए कैसे करेंगे देखिए, 12 लिखा है ना, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आपको इन सब का टोटल करना है, ठीक है। टोटल करके आपके पास वैल्यू आएगी 898, और वो हम कहाँ लिखेंगे, इसके मिड में। देखो इसका सेंटर पॉइंट तो कोई है ही नहीं ना, तो हमारे पास वो यहाँ पे कहीं पर आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 898, क्योंकि इसका कोई भी सेंटर पॉइंट नहीं है। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो हमने इसका मिडल पॉइंट यहाँ पे लिया है। तो इन 12 मंथ्स का जो सम है वो मैं यहाँ लिखूँगी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट, चलो अब ऊपर का फर्स्ट हम जनवरी वाला छोड़ेंगे, मैं फरवरी से स्टार्ट कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये जो 12 मंथ्स है हमारा कौन सा आ रहा है, 2003 का जनवरी। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, आपको ना आगे आगे बढ़ते चले जाना है, ठीक है। तो यहाँ तक का सम आपका आएगा 908, तो वो कहाँ आएगा, इसके मिडल में। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 908। अब मैं फरवरी को छोड़ रही हूँ, मैं मार्च के पास से शुरू कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका सम आएगा 912, तो वो कहाँ, यहाँ आएगा, ठीक है गर्ल्स। तो आपको ऐसे ही क्या करना है, वैल्यूज़ वही छोड़नी है और 12 मंथ्स को ऐड करके उसके मिडल की जगह पर लिखना है। जैसे फिर यहाँ पे इसके मिडल पे क्या आएगा, 916, इसके मिडल पे क्या आएगा, 918, इसके मिडल पे क्या आएगा,
918 ऐसे करके आपको सारा कैलकुलेट करना है। कहाँ तक बेटा? 2004 तक। ठीक है, मैं आपको एक बार ये बुक में भी दिखा रही हूँ। देखो ये रहा, यहाँ से स्टार्ट है ना आपका। देखो ये सारा डाटा है ना। अभी मैंने ये देखो यहाँ पे इसके मिडल में लिखा है, ये इसके मिडल में, इसके मिडल में। तो ये आपको कहाँ तक कैलकुलेट करना है? देखो 2004 है ना, ये सारा का सारा आपको ये ऐसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, 12 मंथ्स लेकर उनका टोटल उनके मिडल में लिखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम क्या करेंगे? अब मुझे निकालना है 12 पॉइंट मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज आपको पता है ना कैसे निकालना है? 898, इसको आपको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करोगे? ऑब्वियसली 12 के साथ, क्योंकि हम 12 मंथ्स का निकाल रहे हैं ना मूविंग टोटल। तो डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 74.83। यहाँ पर 908 को डिवाइड करेंगे 12 के साथ तो कितना आ जाएगा? 75.67। यहाँ पे 912 को डिवाइड करेंगे 12 के साथ 76.00। तो बस आपको सिंपल है, एवरेज निकालना है। तो जितने मंथ्स का आप कर रहे थे तो उससे ही हमें डिवाइड करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? मूविंग एवरेज। ठीक है, तो आपको ये सारा आगे तक फाइंड आउट करना है। चलिए इसके बाद ठीक है, नेक्स्ट है आपका 12 पॉइंट मूविंग एवरेज सेंटर। अब आपको क्या निकालना है? सेंटर निकालना है। सेंटर के लिए अब आप क्या करोगे बेटा? तो गर्ल्स आपको 12 पॉइंट मूविंग एवरेज सेंटर निकालना है। अब हम सेंटर कैसे निकालेंगे? देखो आपके पास ये दोनों वैल्यूज़ आई है ना, आपने इन दोनों वैल्यूज़ का सम करना है। कितना हो जाएगा? चलो कर लेते हैं। 75.67 प्लस 74.83। ठीक है, इनका सम करके डिवाइडेड बाय 2 करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आपके पास आएगा 75.3। यानी कि अब अगर मुझे सेंटर निकालना है 12 पॉइंट मूविंग एवरेज ऑफ द सेंटर, तो आप क्या करोगे? अब इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करोगे। तो देखो अब आपके पास ये किसके लिए आ गया बेटा? जुलाई के लिए। ठीक है ना, तो अभी आपके पास सेंटर पॉइंट आ गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 76 प्लस 75.67 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा 75.8। फिर 76.33 प्लस 76.00 डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा जस्ट सिंपल अब आप क्या कर रहे हो? इन दोनों वैल्यूज़ का ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, जुलाई की वैल्यू, इन दोनों का सम करोगे डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों का सम करोगे डिवाइडेड बाय 2। तो ऐसे करके अब आपको सिर्फ 2 वैल्यूज़ का सम करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी? 12 पॉइंट मूविंग एवरेज सेंटर। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है? रेशियो टू द मूविंग एवरेज। वो कैसे निकल जाएगा? सिंपल, 75.3 को डिवाइड करना है हमें 2 के साथ, तो आपके पास क्या आएगा? 39.8। ऐसे ही 75.8 को डिवाइड करना है 2 के साथ। तो अब आपको क्या करना है बेटा? जो भी यहाँ पे वैल्यूज आएंगी सबको 2 से डिवाइड करना है और वो आपका क्या आ जाएगा? रेशियो टू द मूविंग एवरेज। ठीक है बेटा, यहाँ पे मुझसे गलती हो गई है। हम यहाँ पर रेशियो टू द मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं। सेंटर पॉइंट निकालने के बाद आपको रेशियो टू द मूविंग एवरेज निकालना है, तो उसका फॉर्मूला दूसरा होता है। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला गलत बता दिया है, तो ये दोबारा से देखिए बेटा। यहाँ पे जब आपको रेशियो टू द मूविंग एवरेज निकालना है तब इसका फॉर्मूला होगा ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय द मूविंग एवरेज इनटू 100। तो चलिए देखिए, हमारे पास इसमें जो मतलब ओरिजिनल डाटा है, ओरिजिनल डाटा आपका कौन सा है? ये आपका ओरिजिनल डाटा। ठीक है, मूविंग एवरेज डाटा कौन सा है? ये वाला है आपका मूविंग एवरेज डाटा। तो हमें क्या करना है? ओरिजिनल डाटा डिवाइडेड बाय द मूविंग एवरेज इनटू 100। तो चलिए इसके अलोंग ओरिजिनल डाटा कितना है आपका? 30। तो यू हैव टू डिवाइड 30 बाय 75.3 इंटू 100। तो ये आएगा 30 डिवाइडेड बाय 75.3 इंटू 100। ठीक है गर्ल्स, अब देखो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे कितना है? 40। तो 40 डिवाइडेड बाय 75.8 इंटू 100, ये आपको कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करके वैल्यू निकालनी है। अब देखो इसके अलोंग कितना है हमारा? 70। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा?
70 डिवाइडेड बाय 76.2 इंटू 100, तो कितना आएगा 91.9। ऐसे ही आपको सबकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, तो आपको क्या मिल जाएगा, रेशो टू द मूविंग एवरेज। चलिए मैं आपको ये बुक में भी दिखा देती हूँ बेटा क्वेश्चन एक बार। देखिए ये आपका टेबल था, ये आपके पास वैल्यूज़ है 2002 की, ये आपके पास ओरिजिनल डाटा है। फिर आपने 12 पॉइंट मूविंग टोटल्स निकाला, ठीक है, जो हम मिडल में लिख रहे थे। फिर मुझे क्या निकालना है, 12 पॉइंट मूविंग एवरेज। आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 12 के साथ, डिवाइड करके वैल्यू आ जाएगी। फिर 12 पॉइंट मूविंग एवरेज सेंटर निकालना है, तो सेंटर हम कैसे निकाल रहे हैं, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। उसके बाद आपके निकाल रहे हो रेशो टू द मूविंग एवरेज, तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया, ओरिजिनल डाटा डिवाइडेड बाय द मूविंग एवरेज इनटू 100। तो यहाँ पे 2 का मतलब क्या है, ओरिजिनल डाटा, 5 का मतलब क्या है, मूविंग एवरेज इनटू 100। तो ये आपका ओरिजिनल डाटा है 30, ये आपका मूविंग एवरेज है 75.3 इंटू 100। तो बेटा आपको ये पूरी की पूरी टेबल बनानी है, ये सारा का सारा, ये 2004 तक है, तो आपको ये सारा का सारा डाटा बनाना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड सीजनल इंडिसेस। ये हमें कैसे बनानी है टेबल, पहले मैंने यहाँ पे मंथ्स लिखे, देन ईयर 2002, 2003 एंड 2004, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपने यहाँ पे रेशो टू द मूविंग एवरेज निकाला, देखो 39.8 किसकी वैल्यू आ रही है, जुलाई की, ठीक है ना। तो जो 39.8 जो रेशो टू द मूविंग एवरेज है वो कौन सी ईयर की है, ये जुलाई की, तो आप यहाँ जुलाई के सामने क्या लिखोगे, 39.8। फिर क्या आ रही है 52.8, किसकी वैल्यू, अगस्त की, तो यहाँ अगस्त के सामने आप क्या लिखोगे, 52.8। तो ये आपकी 2002 का डाटा है, तो जो आपका रेशो टू द मूविंग एवरेज है वो आप यहाँ पे 2002 के सामने लिखोगे। उसके बाद देखो 2003 है, तो हमारे पास इसका डाटा आ रहा है 130.4, तो वो आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। 2003 का जनवरी में हमारे पास क्या आ रहा था, 130.4, यानी कि आपके पास जो ये वाली टेबल है ना बेटा, 2002, 2003 एंड 2004, वो आप रेशो टू मूविंग एवरेज, जो आपने ये सारा फाइंड किया है ना, ये सारी कॉलम, लास्ट वाला कॉलम, वो हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो 2002 में जो आया है, 3 में जो आया और 4 में जो आया, वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सीजनल इंडिसेस। सीजनल इंडिसेस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल है, ऐड करके 130.4 प्लस 138.9 डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यू आ जाएगी 115.9 प्लस 117.0 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हम अर्थमेटिक एवरेज निकाल रहे हैं ना। देन 96.5 प्लस 97.6 डिवाइडेड बाय 2, 80.7 प्लस 82.2 डिवाइडेड बाय 2, 71.2 प्लस 72.1 डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास क्या आ जाएगा, सीजनल इंडिसेस। क्लियर है। फिर हमें क्या निकालना है, एडजस्टेड सीजनल इंडिसेस। इसका क्या फॉर्मूला होगा, सीजनल इंडिसेस इनटू सीएफ। सीएफ का मतलब क्या है, करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, देखो हम यहाँ पे 12 मंथ्स का डाटा दिया हुआ है ना, तो हम करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 1200 डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द इंडिसेस। तो हमने देखो इनका सम कर लिया, क्या आया था 1197.7, तो मैंने 1200 को डिवाइड किया है 1197.7, तो वैल्यू आ गई 1.0019। तो आपको इस के की वैल्यू यानी कि करेक्शन फैक्टर की वैल्यू को यहाँ पुट करना है और क्या निकालना है, एडजस्टेड सीजनल इंडिसेस। कैसे निकालोगे, सीजनल इंडिसेस इनटू करेक्शन फैक्टर, यानी कि 134.7 इंटू 1.0019, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 135.0। अगेन 116.5 इंटू 1.0019, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजस्टेड सीजनल इंडिसेस।
ठीक है, तो आपके पास ये सारा डाटा आ गया। हमें क्या फाइंड आउट करना था? एडजस्टेड सीजनल इंडिसेस। ठीक है बेटा, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है 2.18। आपके पास इस वाले मेथड के सिर्फ 2 ही एग्जांपल हैं, तो 2.18 आपको करना है कंप्लीट। सॉल्व करके आपको इसकी PDF मुझे आज ही भेजनी है। किसी को कोई डाउट आता है तो इसका डाउट मैं सिर्फ कल तक लूँगी, कल के बाद नहीं लूँगी। तो सब बच्चों को ये वाला एग्जांपल आज ही करना है। किसी को डाउट होगा तो मुझे आज ही बताएगा और फिर मैं कल को इसकी वीडियो दोबारा सेंड करूँगी अगर आपके डाउट्स आते हैं तो ये टॉपिक आपका बेटा ये यहाँ तक ही था। ठीक है, सो यू हैव टू कंप्लीट दिस एग्जाम्पल एंड सेंड मी द PDF। थैंक यू।